हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग सिलेबस को पढ़ चुके हैं। अब सिलेबस के बाद हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कुछ बेसिक नियम पढ़ेंगे, जिसमें पर्सन जो होता है, जिसमें पर्सन के अंतर्गत 3 आते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई तथा वी आता है, और सेकेंड पर्सन यानी द्वितीय पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, देम, जितने भी राम, श्याम, जितने भी शब्द आते हैं सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी पर्सन 3 होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई तथा वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, देम आदि शब्द होता है। जैसे आई जो होता है यह सिंगुलर नंबर सिंगुलर होता है और इसका जेंडर कॉमन होता है। इसका वर्क जो वो आई का काम किया जाता है सिंगुलर प्लूरल नंबर के लिए, इसका नेचर भी सिंगुलर होता है। अब जैसे एग्जांपल होता है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान पे उड़ता। यानी एक काल्पनिक वाक्य का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में वी जो नंबर के हिसाब से प्लूरल होता है और जेंडर के हिसाब से कॉमन होता है, और वर्ग के हिसाब से प्लूरल होता है और नेचर के हिसाब से भी प्लूरल होता है। जैसे वी इज़ के जगह पे आर का प्रयोग करते हैं, जैसे वी वाच की जगह वर का प्रयोग करते हैं, वी हैज की जगह पे हैव का प्रयोग करते हैं। फिर यू जो होता है नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, वर्क प्लूरल के रूप में करता है और जेंडर कॉमन के रूप में, और नेचर होता है सिंगुलर के रूप में काम करता है। जैसे यू इज़, तो यू प्लूरल होता है तो आर का प्रयोग होता है। फिर यू वाज, ये भी प्लूरल होता है, वर का प्रयोग होता है। यू हैज, हैव का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट, अब ही आपका सिंगुलर नंबर होता है, जेंडर भी सिंगुलर होता है। ही जो मस्कुलिन जेंडर का नंबर होता है, इसका वर्क सिंगुलर के रूप में काम करता है और इसका नेचर होता है सिंगुलर। जैसे ही इज़, ही वाज, ही हैज़। अब सी आपका सिंगुलर नंबर होता है, जेंडर फेमिनिन होता है और वर्क सिंगुलर के रूप में काम करता है, और नेचर इसका सिंगुलर होता है। जैसे सी इज़, सी वाज, सी हैज़। अब इट क्या होता है, इट भी नंबर सिंगुलर होता है, जेंडर न्यूट्रल होता है, वर्क सिंगुलर के रूप में काम करता है, नेचर भी सिंगुलर होता है। जैसे इट इज़, इट वाज, इट हैज़। फिर दे नंबर में प्लूरल होता है, जेंडर कॉमन होता है और ये वर्क प्लूरल के रूप में काम करता है, नेचर प्लूरल के रूप में होता है। जैसे दे आर, दे वर, दे हैव। अब पर्सन, नंबर, जेंडर, सब केस, पोजेसिव केस, एडजेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। फर्स्ट पर्सन में आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जिसमें सिंगुलर के अंतर्गत आई आता है जो कॉमन होता है, और प्लूरल के अंतर्गत वी आता है, ये भी कॉमन होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पॉजेसिव केस होता है माइन, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। यानी आई का होता है माई, माइन, मी, माई सेल्फ। ये और प्लूरल में वी का होता है आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ। इसके बाद सेकंड पर्सन में यू आता है जो कॉमन भी होता है, सिंगल प्लूरल दोनों होता है। यू कॉमन में यू का योर, योर्स, यू, योर सेल्फ। फिर यू का भी योर, यू, योर सेल्फ। फिर थर्ड पर्सन में जितने भी नाम आते हैं, जैसे ही मस्कुलिन जेंडर, सी फेमिनिन जेंडर, इट न्यूट्रल जेंडर, दे कॉमन जेंडर। ही का पोजेसिव के एडजेक्टिव होता है हिज, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है हिज। फिर एडजेक्टिव केस होता है हिम और हिम सेल्फ। सी का हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स। फिर इसके पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत उसी तरह छोड़ दिया जाता है। फिर एडजेक्टिव केस में होता है इट, इट सेल्फ। फिर आपका कॉमन में दे, देयर, देयर्स, देम, देम सेल्फ।
सिंगुलर वर्ग के रूप में हमेशा नोट सेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर आपका एस अर्थात सिंगुलर में भी प्रयोग होता है और प्लूरल में। यस हमेशा राजा किंग यानी राजा होता है और वर्ब जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये हमेशा क्वीन होती है। फर्स्ट पर्सन में आपका एम आता है। थर्ड पर्सन यानी ही से इट आते हैं जो किंग होते हैं। सेकंड पर्सन में यू जो किंग होता है। वर हैव डू क्वीन ये सब होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, तब तक के लिए थैंक यू।